Namaskar, I hope you are doing well. So today we discuss some next fractures. कुछ 10 फ्रैक्चर्स और कर लेते हैं. हमारे टोटल 32 फ्रैक्चर्स होंगे. 32. इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 फ्रैक्चर डिस्कस कर लिए हैं. इस वीडियो में हम 10 करेंगे और नेक्स्ट में हम 12 या 13 बनेंगे वो करेंगे. आज का फ्रैक्चर जो है वो है बॉक्सर फ्रैक्चर. देखो, बॉक्सर से बॉक्सिंग, तो जो स्पोर्ट्स ये जो बॉक्सर फ्रैक्चर है ये ज़्यादा किस में हो जाता है, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स वैसे तो फ्रैक्चर जो होता है वो कभी भी किसी भी इंजरी में हो सकता है. फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड या फिर किसी RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो सकता है. कभी कहीं भी कैसे भी फ्रैक्चर हो सकते हैं. पर इनमें ये कॉमनेस्ट जो होता है कि ये कॉमन का किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो ये क्या है, स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा. इसको हम ऑल्सो नोन एज, इसको हम ब्रोकन पिंकी फिंगर भी बोलते हैं. अब ब्रोकन पिंकी फिंगर याद रखना कि पिंकी फिंगर से लिटिल फिंगर और लिटिल फिंगर की फिफ्थ मेटाकार्पल बोन. इसको हम पंचिंग फिंगर भी बोलते हैं, पंचिंग फ्रैक्चर. ठीक है, तो इसको हम दो नाम से याद रखते हैं, पिंकी फिंगर फ्रैक्चर एंड पंचिंग फ्रैक्चर. ये देखो, यहाँ से ये हमारी कार्पल बोन है और ये हमारी मेटाकार्पल. तो जो ये हमारी फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है, ये इस बोन की जो नेक है, ठीक है, नेक डिस्टली जो नेक है ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है. तो डिस्टल से जो नेक है वहाँ पे इसकी ब्रोकन हो जाती है, तो कहलाएगा आपका बॉक्सर फ्रैक्चर. कई बार आपने देखा है कि यंग जो बच्चे होते हैं उनको गुस्सा आता है तो वो अपनी मुट्ठी को बनाएंगे और सीधा दीवार में दे के मारेंगे या किसी और को मारेंगे. तो उससे वो जब हाई स्पीड से मारते हैं वैसे ही ये फ्रैक्चर हो जाता है. इसमें इस फिंगर में ये जो क्रूक डिफॉर्मिटी है, ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन क्रूक डिफॉर्मिटी पे. तो क्रूक डिफॉर्मिटी किस टाइप की बनती है, देखो ये फिंगर्स देखो आप इनकी. ठीक है, तो ये जब फिफ्थ मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर होगा तो ये जो फिंगर की डिफॉर्मिटी बनेगी ये इस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट फ्रैक्चर, साइड स्वाइप फ्रैक्चर. साइड स्वाइप फ्रैक्चर. साइड स्वाइप फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज बेबी कार इंजरी. देखो, साइड स्वाइप एंड फ्रैक्चर. ठीक है, किसी बॉडी पार्ट की घसीट, देसी भाषा में बोलते हैं कि कई बार ऐसे घसीटनी लग जाती है, स्वाइप हो जाती है कोई भी चीज़. ठीक है, साइड में जैसे हम कहीं से निकल रहे हैं और साइड से कुछ लग जाता है तो वो होती है साइड स्वाइप फ्रैक्चर. इसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेबी कार इंजरी. क्या बोलते हैं, बेबी कार इंजरी. और इसको बोला जाता है ट्रैफिक एल्बो. कई बार आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, ड्राइवर होते हैं खासकर, तो वो क्या करते हैं, वो खिड़की से बाहर अपने कोहनी को निकाल लेते हैं और जैसे ही कोई और गाड़ी को पास करेगा वैसे ही वो उसकी जो एल्बो है वो टकरा जाएगी और तब ये फ्रैक्चर हो जाता है. तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे जब गाड़ी में बैठते हैं तो बड़ा ध्यान से बच्चों को ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खिड़की के पास बैठते हैं और वो अब कभी अपना हाथ बाहर निकाल लेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. तो ये जो इंजरी है ये एक कॉम्प्लेक्स एल्बो इंजरी है. ये कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाती है, क्योंकि इसमें ना एल्बो जॉइंट पे मल्टीपल टाइप के फ्रैक्चर बन जाते हैं. That occur when a person elbow is hit by a vehicle or object while they are traveling in a vehicle, common in driver
or passenger rest their elbow on the window of a vehicle. This is combination of fracture the distal end of the radius and ulna. ठीक है, तो इसमें कौन से फ्रैक्चर हो जाएगा? रेडियस का और अल्ना का, रेडियस प्लस अल्ना का। कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है इसमें, बट इसमें किसका कम्बिनेशन है फ्रैक्चर का? रेडियस और अल्ना का तो होगा ही होगा, और ह्यूमरस भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये नहीं आपको करना है, बस आपको आइडिया रखना कि इसमें मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स एल्बो इंजरी जो बोला गया वो इसीलिए ही इसको बोला गया है। अब करते हैं हम बात साइड स्वाइप से। याद रखना ड्राइवर, ठीक है, एल्बो को बाहर निकालते हैं, विंडो पे रखते हैं, या छोटे बच्चों को याद रखना बेबी कार इंजरी या ट्रैफिक एल्बो के, कोई काफ़ी तरीके होते हैं किसी चीज़ को याद करने के। अब करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्चर, बम्पर फ्रैक्चर। देखो बम्पर फ्रैक्चर, तो गाड़ी का बम्पर तो आपको ने सुना ही है, जैसे गाड़ी हिट करेगी बम्पर लगेगा तो गाड़ी हमारे कहाँ लगेगी? घुटनों पे लगेगी जाके सीधा, नी पे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना कि जो गाड़ी का बम्पर होता है वो हमारे घुटनों को टकराएगा, और घुटनों से ऊपर तक नहीं तो जाएगा। यही याद रखना है कि आप ये सोचो कि नहीं पैरों पे भी लग सकती है, ऊपर भी लग सकती है, तो बम्पर का जो हाइट होता है वो घुटनों तक ही होता है। और जैसे ही गाड़ी हिट करेगी जो हमारे नी जॉइंट पे जो हमारी टिबिया बोन है उसका जो लेटरल जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो देखो बम्पर फ्रैक्चर द टर्म वॉज क्वाइंड इन 1929 बाय कोटनबर्ग। ठीक है, इस टर्म को किसने बताया था? कोटनबर्ग ने। However, only about 25% of tibial, also known as tibial plateau fracture। तो बम्पर फ्रैक्चर को और क्या बोला जाता है? टिबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर। देखो आरआरबी में तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, पर एम्स में हर बार जो फ्रैक्चर पे क्वेश्चन देखा जाता है वो नया देखा जाता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में। फ्रैक्चर से ना 2 क्वेश्चन आते हैं, एक टफ आता है और एक इजी आता है। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कोंडाइल ऑफ द टिबिया। ठीक है, ये जो फ्रैक्चर है ये है हमारा बम्पर फ्रैक्चर। लेटरल कोंडाइल ऑफ द टिबिया, आउटर साइड ऑफ द नी इज इम्पैक्टेड ऑन ऑटोमोबाइल बम्पर। तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर है पोर्ट्स फ्रैक्चर। पोर्ट्स फ्रैक्चर देखो पोर्ट्स जो पोर्ट स्पाइन भी होता है, पोर्ट्स स्पाइन। तो आपको ना यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पोर्ट स्पाइन में क्या होता है कि पोर्ट स्पाइन हम उसको बोलते हैं स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक तो पोर्ट स्पाइन हो गया, तो स्पाइन में स्पाइन की जो टीबी हो जाती है उसे हम बोलते हैं पोर्ट स्पाइन। और एक है पोर्ट्स फ्रैक्चर। तो जो पोर्ट्स फ्रैक्चर है ये याद रखना आप, देखो इस तरीके से ना पोर्ट बना लो। लर्न करने का ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या बनाया, पोर्ट बनाया, ठीक है। और पोर्ट से आपको याद आया कि पोर्ट के 2 जॉइंट हैं, क्या हैं?
टू जॉइंट। ये टू जॉइंट है। एक है लेटरल मेलियोलस, और दूसरा है मीडियल मेलियोलस। ठीक है, तो जब दोनों जो मेलियोलस हैं हमारे एंकल जॉइंट पे, सबसे पहले तो जो पोर्ट फ्रैक्चर है, ये कौन से जॉइंट का फ्रैक्चर है? ये है एंकल जॉइंट का फ्रैक्चर है। दूसरा इसमें जो फ्रैक्चर होता है, ये लेटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस दोनों का ही फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, लेटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस फ्रैक्चर कॉमन इन किस में हो जाता है? वुमेन में। किस में होता है? वुमेन में। और इसमें जो फुट की जो मूवमेंट होती है वो वेलगस हो जाती है। क्या हो जाती है? वेलगस। और ये इंजरी सबसे ज़्यादा किससे होती है? जब हमारा एंकल जॉइंट ट्विस्ट हो जाता है। क्या होता है? ट्विस्ट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। देखो, कोशिश तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थोड़े उसमें याद हो जाएं, ज़्यादा चीज़ें लर्न हो और ट्रिक से याद रहें। तो पोर्ट फ्रैक्चर से पोर्ट याद रखना, और ऐसे ही आप अपना गमला बना लेना। गमले के दो जॉइंट होते हैं, उन दोनों ही जॉइंट को का फ्रैक्चर हो जाना मीन्स बाई मेलियोलर। देखो, वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब करते हैं कॉटन फ्रैक्चर। कॉटन फ्रैक्चर, तो कॉटन से याद रखना। देखो, जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट हमारा, एंकल जॉइंट हमारी पूरी बॉडी का वेट बियर करता है, नी एंड एंकल जॉइंट। और सबसे ज़्यादा जो हमारे एंकल जॉइंट है वो हमारा वेट कैरी करता है। तो जो कॉटन फ्रैक्चर है, देखो पोर्ट फ्रैक्चर में तो टू पार्ट का फ्रैक्चर था, बट कॉटन फ्रैक्चर में 3 पार्ट का फ्रैक्चर है। 3 पार्ट्स फ्रैक्चर। देखो कैसे, आपने आप इस तरीके का ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? इस तरीके का ट्रायंगल। देखो, ये और ये आप ट्रायंगल से याद रख लेना, कॉटन। ठीक है, कि कॉटन से हमने क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। तो एक तो लेटरल मेलियोलस हो गया और एक मीडियल मेलियोलस हो गया। लेटरल एंड मीडियल। जो इसके बैक साइड में जो ये टीबिया है हमारी, ये क्या, कौन सी बोन है हमारी? टीबिया। टीबिया का जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, देखो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जब इस टीबिया का भी पीछे के पार्ट का भी फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको थर्ड फ्रैक्चर को आप इस तरीके से डिनोट करो। ठीक है, कैसे करोगे? इस तरीके से। तो ये जो 3 पार्ट के फ्रैक्चर हो गए हैं, ये हो गया हमारा कॉटन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये है ट्राइमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर। Involve the lateral malleolus, medial malleolus and the distal posterior aspect of the tibia, which can be termed the posterior malleolus. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? posterior malleolus बोल सकते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट फ्रैक्चर, मेसोनीस फ्रैक्चर। मेसोनीस फ्रैक्चर या मेसोनियो फ्रैक्चर। देखो, गूगल तो ये नेम दिखा रहा है, ठीक है,
और जे महेश्वरी जो ऑर्थो की बुक है हमारी, वो ये नेम दिखा रही है, ठीक है। मेजोनीव फ्रैक्चर एंड मेजोनीज फ्रैक्चर। तो दो फ्रैक्चर नेम जूल्स जर्मिन फ्रांसिस्को फ्रैंकोसिस मेजोनीव फ्रैक्चर। ये एंकल टाइप का फ्रैक्चर है, एंकल, ठीक है, एंकल जॉइंट का फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर अकर नेक ऑफ द फिबुला, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाती है कहाँ की, फ्रैक्चर नेक ऑफ द फिबुला की, एंड सिमिलर टू द गलेजी फ्रैक्चर। और ये सिमिलर है फ्रैक्चर किसका है, ग्लेजी फ्रैक्चर। ग्लेजी फ्रैक्चर का सिमिलर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेनस जो रेडियस और अल्ना को जो अटैच करती है एक मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस। तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टीयर हो जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ही ये फिबुला का फ्रैक्चर, फिबुला का नेक फ्रैक्चर होता है, वैसे ही जो टिबिया और फिबुला के बीच में मेम्ब्रेन होती है वो टीयर हो जाती है। इसलिए सिमिलर बताया गया है कि ये सिमिलर टू द गैलेजी फ्रैक्चर सेंस लिगामेंटस डिस्ट्रक्ट, ठीक है। तो जो ये इसमें ये लिगामेंट अटैच हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये। तो ये फर्स्ट देख लेते हैं, अनएक्सप्लेन इंक्रीज इन मीडियल क्लियर स्पेस और टिबियोफिबुलर क्लियर स्पेस इज वाइडेंड, ठीक है। जो टिबिया का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, खुल जाता है। और वो खुल क्यों जाता है, क्योंकि जो लिगामेंटस, यहाँ पे जो लिगामेंट अटैच है, और ये कौन सा लिगामेंट है, ये है हमारा डेल्टोइड लिगामेंट। क्या है, डेल्टोइड लिगामेंट। तो ये क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने के बाद फिर क्या होगा, जो हमारा डेल्टोइड लिगामेंट से वेल्गस फुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एंकल फ्रैक्चर, मेसोनीव फ्रैक्चर, मेसोनीव फ्रैक्चर। होप सो आपको सारे फ्रैक्चर लर्न हो रहे हैं। और देखो, एक बार लर्न ना हो तो 2 बार वीडियो को देखना, 2 बार लर्न ना हो तो 3 बार, 3 बार नहीं हो तो 4 बार, 10-12 बार जब देख लोगे तो फ्रैक्चर बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएंगे। और एग्ज़ाम में भी और क्लिनिकल आपको नॉलेज हो जाएगी। देखो, इंग्लिश में तो हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज आप कुछ भी यूज़ करें वो चल जाएगी, पर इंग्लिश लैंग्वेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जो आप अगर इंडिया में, भारत में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको पेशेंट बहुत लैंग्वेज के पेशेंट्स मिलेंगे। तो हिंदी तो ज़रूर आनी चाहिए कि आप पेशेंट को कैसे बताएं, उनको समझाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रैक्चर है हमारा पिलोन फ्रैक्चर, ठीक है। पिलोन फ्रैक्चर, पिलोन से आप याद रखो पिल्लो, ठीक है। क्या याद रखो, पिल्लो, पिलोन। और पिलोन जो फ्रैक्चर है ये एक कम्युनेटेड फ्रैक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये देखो कैसे कैसे फ्रैक्चर हो रखे हैं। तो ये है आपका पिलोन फ्रैक्चर, रुई की तरह टूट जाना, ठीक है। पिल्लो से याद रखना, रुई की तरह टूट जाना, बिखर जाना। देखो कितने सेगमेंट बने हुए हैं फ्रैक्चर बोन के। तो ये आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया। तो ये जो फ्रैक्चर है पिलोन फ्रैक्चर, ये डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया। जैसे ही डिस्टल एंड पे जो टिबिया का फ्रैक्चर होगा, उसी से ही किसका फ्रैक्चर हो जाएगा,
फिबुला का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि ये एक कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। आप इसको इस तरीके से याद रखो कि पिल्लो को हम जब हमारा पैरों में दर्द होता है तो हम पिल्लो को कहाँ लगाते हैं, एंकल जॉइंट के नीचे लगाते हैं, ठीक है, एलिवेशन करते हैं। तो आप यहाँ से ये याद रखना कि जैसे ही हम एलिवेशन करते हैं, जो हमारी ये टिबिया बोन है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम पिलोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट है एविएटर फ्रैक्चर। एविएटर फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज एविएटर एस्ट्रागैलस, एविएटर एस्ट्रागैलस, ठीक है। एविएटर से ये याद देखो, सबसे पहले जो ये एंडरसन है, ठीक है, डॉक्टर एंडरसन, एक बार फ्लाइट क्रैश हो गई थी। उस टाइम उस फ्लाइट में जो क्रू थे, क्रू को ये इंजरी हो गई थी, ठीक है, तब ये नाम रखा गया था फ्रैक्चर का, एविएटर फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर ये याद रखना कि देखो प्लेन क्रैश होता है तो हाइट से होता है, ठीक है, ऊपर से वो आया होगा और उन्होंने जंप किया होगा और वो नीचे कूद गए होंगे। तो नीचे एकदम कूदे तो कहाँ का फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा होगा, हमारा एंकल जॉइंट, ठीक है। एंकल जॉइंट से याद रखना कि ये एविएटर जो फ्रैक्चर है ये एंकल जॉइंट से है। और किस बोन का फ्रैक्चर है, ये है फ्रैक्चर डिसलोकेशन इंजरी ऑफ टेलस बोन, ठीक है। टेलस बोन कहाँ प्रेजेंट है, वो है हमारी फुट में। हमारे 7 टार्सल बोन है। देखो अब यहाँ पे टार्सल से बात कर लेते हैं, TARS, टार्सल्स बोन, 7 हमारे टार्सल बोन है। और टेलस बोन का एक फीचर्स है इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में एम्स में कई बार आ चुका है, बार बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और नहीं भी होते हैं फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टेलस बोन है पूरी बॉडी में एक टेलस बोन ही है जिस बोन पे नो एनी मसल अटैचमेंट, नो एनी मसल अटैचमेंट। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी बोन है जिस पे कोई भी मसल अटैच नहीं है, वो है हमारी टेलस बोन। नेक्स्ट फ्रैक्चर है चौपार्ट फ्रैक्चर। देखो चौपार्ट से आप याद रखना, चौपार्ट एम्पुटेशन भी है, ठीक है। चौपार्ट क्या है, एम्पुटेशन। और ये जो एम्पुटेशन है ये किसका एम्पुटेशन, कहाँ कितने पार्ट का एम्पुटेशन है, सबसे पहले तो ये फुट एम्पुटेशन होता है। और जो हमारी टेलस बोन होती है वहाँ से ये जो है ये हमारा चौपार्ट एम्पुटेशन है, ठीक है। टेलस बोन के एंड जो है वहाँ से एम्पुटी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम चौपार्ट एम्पुटेशन। तो यहाँ पे जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है टेलस, तो टेलस जो बोन की क्या हो जाती है, डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है। चौपार्ट फ्रैक्चर में क्या होगी, डिसलोकेशन थ्रू इंटरटार्सल जॉइंट इज ए डिसलोकेशन द मिड टार्सल। तो टैबिनेविकुलर और कैल्केनियो कुबॉइड जॉइंट ऑफ द फुट। कैल्केनियो कुबॉइड ये है आपकी कुबॉइड, ये बोन है आपकी कुबॉइड और ये है आपकी नेविकुलर। देखो टेलस के सामने ही कौन सी बोन है, नेविकुलर है, और कैल्केनियो के सामने कौन सी है, कुबॉइड है। तो ये जो दो बोन है इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसलोकेशन हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे चौपार्ट फ्रैक्चर। ऑफन विद एसोसिएटेड फ्रैक्चर द कैल्केनियस कुबॉइड एंड नेविकुलर। ये फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन
किससे हो जाता है? ट्रैफिक कोलिजन से, एंड ट्विस्टिंग इंजरी इन बास्केट प्लेयर। ठीक है, तो ये स्पोर्ट जो जहाँ पे स्पोर्ट्स की टर्म आ जाती है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की टर्म बार बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो बास्केट जो प्लेयर हैं उनको कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा? वो है चौपाट फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्चर लास्ट, जोन्स फ्रैक्चर। जोन्स फ्रैक्चर, तो जोन्स फ्रैक्चर को ऑल्सो नोन एज फिफ्थ मेटाटार्सल फ्रैक्चर। ठीक है, जोन्स फ्रैक्चर और बॉक्सर फ्रैक्चर। ठीक है, बॉक्सर फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है, और जोन्स फ्रैक्चर फिफ्थ मेटाटार्सल फ्रैक्चर। ब्रेक इन द बोन दैट कनेक्ट द पिंकी टो, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पिंकी फिंगर, और इसको हम बोलेंगे पिंकी टो टू द फुट बेस। ठीक है, ये फुट के बेस पे, और ये नेक ऑफ द बोन। ठीक है, ये किससे होगा? ये एवल्जन से होगा। एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। आज के हमारे जो 10 फ्रैक्चर हैं ये कंप्लीट हुए, बस हमारे 12 फ्रैक्चर और रहते हैं, वो भी हम कल हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे जो जितने भी फ्रैक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए इनफ है, इनसे ज़्यादा और कोई फ्रैक्चर आएगा नहीं। और इनको लर्न करने का एक यही तरीका है कि आप इनको रिवाइज़ करो। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना ही ये आपको लर्न होते चले जाएंगे। ऐसे ही हम अपने वीडियोस को बनाते रहेंगे, और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा